गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 8 के लिए एक दूसरा जो टॉपिक आपका जो पिछली कक्षा में जो आप लोगों को बता रहा था सर्वसमीक्षा का, उसके बाद आप लोगों के लिए नया टॉपिक जो आपका है विजय व्यंजक, उसके वो टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और टॉपिक का नाम जो आपका बोल रहा है क्लास 8 का, वो विजय व्यंजकों का भाग या गुणनखंड। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। एक चीज नोट कीजिएगा, आपका इससे रिलेटेड आपका अगर कहीं आपका ये मजबूत होता है तो आप जो है 9th क्लास और 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आपका जो है छोटा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आपका धीरे 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 धीरे, जैसे अगर कि हम ए बी सी डी सीखते हैं तो डी के बाद में हमको क्या सीखना पड़ता है, ई एफ जी एच, ये सब सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर कि आप ये सीख जाते हैं पूरी तरह से तो आपको ये आगे चल करके बहुत काम देने वाला है। तो यहाँ हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि विजय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद में भाग गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। भाग इट मींस डिवीजन और गुणनखंड होता है फैक्टराइजेशन। गुणनखंड इट मींस फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक था क्या था, विजय व्यंजक, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विजय व्यंजक क्या होता है? तो विजय व्यंजक जो होता है वैसे व्यंजक होते हैं जो अक्षरों और संख्याओं से मिलकर के और मूल संक्रियाओं से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो हम बोल रहे हैं कि वे व्यंजक जो अक्षरों, संख्याओं और मूल संक्रियाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब यहां जो है अक्षर का मतलब तो आप लोग जान गए और संख्या का मतलब तो जान गए आप लोग। अक्षर इट मीन जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो आपका हो गया, ये सब क्या हो गया, अक्षर हो गया। संख्या आपका क्या होता है, 1 2 3 4 5 100 200 6 7, जो आपका ये सब जितने भी है वो आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। अक्षर समझ गए, संख्या समझ गए। दूसरा टॉपिक आपका क्या है ना, मूल संक्रियाओं। मूल ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो आपका जो चारों में से कोई भी मिल करके जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, मूल संक्रियाओं कहलाता है। इज दिस क्लियर? ये आपका बोल रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, वे व्यंजक जो अक्षरों, संख्याओं तथा मूल संक्रियाओं से मिल करके बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विजय व्यंजक कहलाते हैं। विजय व्यंजक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बचा है, भाग। तो भाग के बारे में चर्चा करते हैं, आपका भाग कैसे होगा कि नहीं होगा। सो इसके बारे में अक्षर के बारे में बताया मैंने, नोट करते जाइएगा। अक्षर के बारे में मैंने बताया, संख्या के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, और मूल संक्रिया जो आपका मूल संक्रिया जो होता है उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। 3 टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद आपका बताते हैं, आगे की ओर चलते हैं भाग के बारे में कि भाग हम कैसे क्लियर करेंगे। भाग जब आपका क्लियर हो जाएगा, भाग क्लियर होने के पश्चात नेक्स्ट डे आपका फैक्टराइजेशन इट मींस गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका भाग जब क्लियर हो जाएगा, आप लोग जब पूरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हम गुणनखंड की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले भाग की ओर कंप्लीट करते हैं। तो आपका भाग जो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये सब जो है ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, यहां अगर की बात करेंगे तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, जिसे अगर कहीं आपका बोल रहा है 8x² y z, अगर कहीं आपका कोई पूछ दे, एक चीज मैंने नहीं बताया आप लोगों को, विजय व्यंजक में जो मिल करके जो बने होते हैं वो चर होते हैं, अचर होते हैं। तो चर और अचर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो आपका जो बोल रहा है यहाँ पर 8x² y z, यहाँ पर अगर कोई आपका पूछ देगा कि चर मेरा कौन है और अचर मेरा कौन है। चर इट मींस होता है वेरिएबल जो आपका बदल जाता है। चर इट मींस क्या हुआ, वेरिएबल जो आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब बात करते हैं, चर आपका क्लियर हो गया, चर जो बदल जाता है। अब अचर, अचर जो कभी नहीं बदलता है, जो स्थिर रहता है, जो अपरिवर्तनशील होता है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया, 8x² yz, ये आपका जो हो जाएगा वो अचर हो जाएगा, जो वेरिएबल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं बेसिक, जो आपका क्लियर हो जाएगा।
जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी होता है। कोई आप लोगों को पूछ देगा कि कोई बच्चे को कि इसमें अगर मैं आप जो व्यंजन व्यंजक बना रहे हो उसमें चर और अचर कौन है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोग शायद हो सकता है कि जवाब नहीं दे पाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले। तो अचर आपका क्लियर हो गया। और उसके बाद जो भी आपका एक्स स्क्वायर, वाई और जेड तीनों मिल करके जो आपका होता है वो आपका होता है चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब यहां बात करते हैं, कांस्टेंट आपका बदल नहीं सकता है, वेरिएबल चर आपका बदल सकता है। अब बात करते हैं कैसे बदलेगा। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे बदलेगा, आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये बदल जाएगा। हम तो यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई जेड है, तो आप कैसे इसको एक्स को ये लिख सकते हैं क्या, बी लिख सकते हैं क्या, तो ये कैसे बदलेगा कि हाँ बदलेगा। ये आपका यहाँ दिख रहा है एक्स वाई जेड ना दिख रहा है, लेकिन उसका एक्स का जो आपका दिया है वो आपका जो है एक्स एक्यूरेट नहीं होगा आपका। एक्स जो आपका होता है उसका कोई मान होता है, जैसे एक्स का जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। वाई की जगह पे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। वो आपका एक्स का एक्स नहीं रहता, वाई का वाई नहीं रहता, जेड का जेड नहीं रहता है, ये का ये नहीं रहता, बी का बी नहीं रहता। जब आपका कोई भी कांस्टेंट के साथ में जब कोई आपका वेरिएबल जो होता है वो आपका एक्यूरेट मान नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। एक्स की जगह पे बोले ना कोई संख्या हो सकता है, तो इसीलिए ये मेरा क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका ये भी क्लियर हो गया चर और अचर के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, भाग के बारे में। तो भाग पहले हम क्लियर कर लेते हैं, बीजीय व्यंजक आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो 8x स्क्वायर वाई जेड में 2xy से क्या कीजिए, भाग दीजिए। भाग देते हैं, किसमें भाग देते हैं, 8x स्क्वायर वाई जेड में भाग देना। किससे भाग देना है, 2xy से। तो पहले लिखेंगे 8x स्क्वायर वाई जेड लिख दिए। डिवाइड करना हम लोग को, भाग देना किससे, 2xy से, भागा देते हैं। अब भागा देते हैं यहाँ पे इक्वल दे करके आपका जो है 8 का 8, बीच में कोई भी संख्या नहीं रहता है तो आपका गुना का चिन्ह रहता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इट मींस एक्स जो है कितना टाइम है, 2 टाइम। एक्स कितना बार है, 2 बार है, तो एक्स को हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार, एक्स इंटू एक्स। अब बीच में फिर जो एक्स स्क्वायर का काम हो गया, एक्स 2 बार था, 2 बार लिख दिए। फिर बीच में किसका चिन्ह है, गुना का। गुना देकर के आपका वाई कितना बार है, 1 बार है, वाई दे दिए। उसके बाद क्या है, जेड आपका, जेड का जेड, बट्टा में कितना आपका 2xy, तो 2 गुना x गुना y, गुना देना है। हम इसको अलग अलग कर दिए गुना दे करके। अब यहाँ क्या करना, आपका भागा देना। भाग तो आप जानते हैं संख्या से, तो 2 से 8 में अगर कहीं भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं एक एक्स ऊपर में है और एक एक्स नीचे में है, तो एक्स से आपका क्या कट गया, एक्स कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं आपका वाई एक ऊपर में है, एक वाई नीचे में, तो एक वाई से एक वाई कट गया। बचा क्या, 2 पूरा कट गया, एक्स कट गया, वाई कट गया, नीचे की जितनी भी संख्या थी सारा का सारा कट गया। सिर्फ क्या बचा, 4 बचा, और क्या बचा, एक्स बचा, और आपका वाई भी कट गया, तो क्या बचा, जेड बचा। ये मेरा भाग जो है क्लियर हो गया। ये आपका निष्कर्ष निकला। जब भागा देते हैं 8x स्क्वायर वाई जेड में 2xy से भागा देते हैं तो आपका जो निष्कर्ष निकलता है वो कितना निकलता है, 4xz। इसी प्रकार से आप जो है क्लास 8 के बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जो है आज मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेजेंगे। मैं देखूंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और ध्यान दीजिएगा, अगर कि आप जब इसका सॉल्यूशन भेजेंगे तो ऊपर में सबसे पहले बीजीय व्यंजक का डिफिनेशन लिखना ना भूलें कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। साथ ही साथ अगर कहीं चर और अचर के बारे में भी व्याख्या कर देंगे तो और अच्छी बात है। और मैं क्लास 8 का वीडियो जो है मैं यहीं पे ऑफर करता हूँ। थैंक यू।